ये है दिल्ली दर्पण। एमसीडी इलेक्शन का परिणाम भले ही 7 दिसंबर को आए, लेकिन वार्ड 23 रिठाला की जनता की बातों से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना नेता चुन लिया है। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम? ममता गर्ग। तो ममता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे वार्ड 23 के प्रत्याशी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शुभम त्रिपाठी जी, उनकी महारैली अभी यहां से गई थी, जहां बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया था भारी संख्या में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये सिर्फ रैली में होगा या 4 दिसंबर को जो मतदान होगा उसमें भी लोगों का समर्थन उन्हें प्राप्त होगा? डेफिनेटली उनको ही प्राप्त होगा, क्योंकि उनके हमें कोई नेगेटिव ऐसा मिला नहीं है कि उनके आचार विचार, जो उनका व्यवहार है त्रिपाठी जी का, डेफिनेटली वो ही जीतेंगे। आप 7 तारीख को देखना, जीते सिर्फ मोहर लगना बाकी है, जीते हुए हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि एमसीडी इलेक्शन में अगर वो जीत कर आते हैं तो यहाँ की जनता के लिए काम करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, आज तक करते ही आए हैं तो आगे भी करेंगे, तभी तो हम उन लोगों को उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आज तक किसने किया है बताइए? यानी आपको उम्मीद है कि अगर वो जीत के आएंगे तो जनता की समस्याएं दूर करेंगे? उम्मीद है, पूरा विश्वास है। देखिए, जनता की उम्मीदों का बोझ बहुत भारी है, क्योंकि 15 साल से एमसीडी इलेक्शन में बीजेपी की सरकार रही है और उनकी बातों से ऐसा लगा है कि वो उनका शोषण होता आया है। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी आएगी तो उनके लिए, उनके हित में काम करेगी? जी बिल्कुल करेगी। आम आदमी पार्टी पर सबको विश्वास है, मुझे भी है, सबको है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जब केजरीवाल जी की सरकार आई है तब से आप स्कूल का और हॉस्पिटल का हाल देख लीजिए। आज प्राइवेट से निकाल के बच्चे सरकारी में जा रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे। तो सबको लगता है कि एमसीडी में अगर सरकार आती है तो एमसीडी में जितनी भी गंदगी आप देख रहे हैं इसका जरूर निवारण होगा। वार्ड 23 का जो माहौल है, जनता का झुकाव किसकी तरफ ज़्यादा है? आम पार्टी, आम आदमी पार्टी। अच्छा, क्यों ऐसा? ऐसा हमारे केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है हमारे लिए, बुढ़ापन के लिए पेंसिल बढ़ाई, बहुत काम किया। अब हमारे त्रिपाठी जी को भी इस महफिल में आना है। क्या नाम है आपका? मानसी वरनवाल। तो मानसी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा बीजेपी का शासन था 15 साल तक एमसीडी इलेक्शन में, तो आपका क्या मानना है कि उन्हें उनका सिलसिला बरकरार रहना चाहिए या बदलाव चाहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे आसपास देख लो, गंदगी बहुत होती है। लोग ना कूड़े की गाड़ी भेजते हैं, ना एमसीडी जो है बिल्कुल ढंग से काम नहीं करती है। हमारे यहाँ की नालियाँ साफ़ नहीं होती है, अगर साफ़ भी हुई तो वो कूड़ा वहीं छोड़ जाते हैं और फिर वो हमें खुद साफ़ करना पड़ता है। तो हमारा क्या फ़ायदा किसी को, बीजेपी को या वोट देने का? तो आपको क्या लगता है कि किसकी पार्टी अगर आएगी तो बदलाव लाएगी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। हाँ, क्योंकि वो वैसे भी हमारे उसके सीएम हैं और वैसे भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपना शुभ नाम बताइए। प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार जी, वार्ड 23 में अभी यहाँ के जो आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं शुभम त्रिपाठी जी, उनकी महारैली यहाँ से गुजरी थी और उस महारैली में हमने देखा कि सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएँ हों या युवा हों। तो आपको लगता है कि शुभम त्रिपाठी जी अगर यहाँ से जीत कर आते हैं तो इनकी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे? बहुत खड़े उतरेंगे जी। इन्होंने इस चुनाव प्रचार से पहले बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। सभी जगह रोड बनवाए हैं, नालियाँ बनवाई हैं और गेट लगवाए हैं और कैमरे भी लगवा रहे हैं, काफ़ी कैमरे लगवा चुके हैं। जो इंसान इलेक्शन से पहले, कई महीनों से पहले से इतना अच्छा काम करवा के दिखा रहा है, जनता के बीच में रहता है, एक पैदल घूमता है, स्कूटी पे पूरा दिन रात घूमता है, तो वो अपना समझकर काम कराता है, तो वो खुद बताइए कि वो इलेक्शन के बाद कितना बेटर काम करा पाएगा। तो वो उन्होंने करके दिखाया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, वो खुद उनका काम दिखाई देता है, लोग उनके काम से प्यार करते हैं। और हमारे जो श्री महेंद्र गोयल जी ने, विधायक जी ने जो अच्छा काम करके दिखाया है और वो तारीफ़ काबिल है। और हमारे सीएम साहब ने जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं जिनमें जो इम्प्रूवमेंट होना था, सब में इम्प्रूवमेंट किया है। पहले लोग डिस्पेंसरी जाते थे दवा लेने के लिए, लोग 3 दिन तो बुखार में घर में पड़े रहते थे, वो 2-2 किलोमीटर जाते थे बस करके डिस्पेंसरी दवा लेने जाते थे, 2 दिन घर में इंतजार करते थे कि बच्चा ठीक हो जाए तो ना जाऊं। लेकिन आज देखिए कि एक गली छोड़ के डिस्पेंसरी आपको हर जगह प्रोवाइड कराई जा रही है, उसमें भी MBBS डॉक्टर मिलेगा आपको। स्कूल देखिए, आपको 500 मीटर के दायरे में आपको बढ़िया स्कूल मिलेगा हर जगह आपको। पहले स्कूल जाने के लिए 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता था, पैदल बच्चे थक जाया करते थे। आज देखिए कितनी अच्छी सुविधाएँ कर रखी हैं। तो काम देखिए उनका जी,
उनका काम देखने के बाद लोग उनको पसंद करते हैं। तो अंकल जी, इस एमसीडी इलेक्शन के सिलसिले में हम दिल्ली के जिस भी कोने में गए हैं वहाँ लोगों से बातें की है और उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई है। तो उसे सुनकर लगता है कि उनकी समस्याएं काफ़ी गंभीर हैं। तो आपको लगता है कि किसकी सरकार एमसीडी इलेक्शन में जीत कर आएगी तो उनकी समस्याएं दूर करेगी? अब की आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी अब से पहले भी जो है केजरीवाल जब से आया उसने काम किए हैं, उन्हीं के काम को देखते हुए आगे भी ये लग रहा है कि भी ये आम आदमी पार्टी है, वही लोगों के काम कर सकती है। अपना नाम बताएंगे? बबलू जी। बबलू जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि वार्ड 23 यहाँ आम आदमी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं शुभम त्रिपाठी जी, उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? वो व्यक्ति बहुत अच्छा है और जहाँ पे भी किसी काम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे किसी गरीब इंसान को हो, चाहे वो कैसे भी कोई जैसे कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी ले लीजिए, वो व्यक्ति हर जगह पे खड़ा हो जाता है। अगर आज हमारी गली के अंदर नाली के अंदर कोई परेशानी है, या हमारे कोई पानी की परेशानी है, या हमारे गैस पानी की लाइन के अंदर पानी नहीं आ पा रहा है, या कोई भी किसी तरीके की समस्या ले लो, उसको हम फ़ोन करते हैं तो वो 2 मिनट में हमारे दरवाजे पे आ जाते हैं। और इस चीज़ के अंदर वो उनकी खूबी के ऊपर हम उनको इसी चीज़ से सपोर्ट करते हैं, उम्मीद जता रहे हैं। हाँ जी जी, हाँ जी। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। सुशील कुमार पासवान। सुशील कुमार जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि मैं यहाँ जनता का माहौल जानने की कोशिश कर रहा हूं कि उनका मूड कैसा है, वो किसका समर्थन कर रहे हैं? हम आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि इनसे बढ़िया पार्टी कोई नहीं आया है, नहीं आएगा। सबसे पहले तो देखो, इन्होंने शिक्षा में काम किया, बिजली में काम किया और पानी में भी काम किया और हॉस्पिटल में भी सुधार किया। इससे बढ़िया पार्टी न कभी होगा और न हुआ है। अब इससे बढ़ के मैं क्या कहूँ, यही उनसे कृपा है, कृपा रखें हम लोग पर, गरीब आदमी पर। हम लोग देखो किराया पर रहते हैं और हमें तो नौकरी नहीं है, मतलब छोटा सा स्कूल में कंडक्टरी के काम करता हूँ। प्रेसिडियम स्कूल है, वो भी 2 महीने पर सैलरी देता है। लेकिन हम पार्टी के ही सपोर्ट कर रहे हैं और शुरू से पार्टी के सपोर्ट करते आए हैं, जब से आंदोलन थी जभी से ही। अच्छा, यानी आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर एमसीडी इलेक्शन में जीत कर आती है तो गरीबों के लिए काम करेगी? हाँ जी, ज़रूर। ये सबसे बेस्ट पार्टी है, इससे बेस्ट पार्टी कोई नहीं होगा। ये बड़े बड़े जो जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, ये सब तो पैसे वाले की पार्टी है, अडानी अंबानी की पार्टी है। गरीब आदमी के देखता नहीं है ये, समझे। और गरीब आदमी के हैं तो एक ही गो हमारे सीएम साहब केजरीवाल जी है और शुभम त्रिपाठी है। इस वक्त हमारे साथ एक युवा साथी जुड़ गए हैं, चलिए उनसे बातें करते हैं। आपका नाम? उमेश कुमार। उमेश कुमार, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा 15 साल तक बीजेपी एमसीडी इलेक्शन में जीतती आई है, तो जनता की बातों से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया है और जनता ने अपनी समस्याएं बताई हैं। तो आपको लगता है कि इस एमसीडी इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतेगी, वो काम करेगी? एमसीडी इलेक्शन में जी कौन सी पार्टी? शुभम त्रिपाठी। शुभम त्रिपाठी, आम आदमी पार्टी जी। ऐसा क्यों लगता है आपको? तो ये जैसे कि हर बार, पिछली बार भी करा था, पिछली बार भी जीती है एमसीडी, और इस बार करी है, इस बार भी जीतेगी। और जनता को टाइम दिया है, ठीक है, और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं जी सॉल्व किया है। और ये जो पहले गेट नहीं लगे थे, ये गेट भी लगवाए इनने, और इससे पहले जो कूड़े के पहाड़ बनवा रखे थे वो अभी तक नहीं हटे। पर अब जो सरकार बन जाएगी ना, वो कूड़े के पहाड़ सब सारे हट जाएंगे। सफाया करें जी। जनता अगर किसी को सिर का ताज बना सकती है तो उसे जमीन पर भी पटक सकती है। इस वक्त हम दिल्ली के वार्ड 23 में थे और यहाँ हमने लोगों से बातें की और उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो वो है आम आदमी पार्टी की सरकार। कैमरा पर्सन ऋतिक जॉनवाल के साथ मैं राज किरण, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी।